हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी स्टडी जो है अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है, आज से सावन प्रारंभ हो जा रहा है। तो आप सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने से जो है महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे और हम सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो फाइनली जैसे कि आज जो है सावन स्टार्ट हो रहा है और आज जो है यूपी में एक नई अपडेट आई हुई है सुपर टेट के एग्जाम को लेकर के। जी हाँ, सावन के सोमवार के शुरुआत के साथ इस न्यूज को भी अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, फिलहाल जो है एग्जाम जो पैटर्न जो अब तक चला आ रहा था उसमें मेरिट भी जोड़ी जाती थी। मतलब सुपर टेट का जो मार्क्स है उसे जोड़ा जाता था, प्लस उसके बाद जो है एकेडमिक वाला जो होता था पोर्शन, जो नंबर, उसको भी जोड़ दिया जाता था। लेकिन अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। अब एकेडमिक नहीं जोड़ रहा है, अब सिर्फ लिखित परीक्षा होगी और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जैसा कि नोटिफिकेशन है, अब आप नोटिफिकेशन में पढ़ रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जैसा इस फोटो में दिख रहा है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा। जो शैक्षिक मेरिट चल रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है, अब परीक्षा ही देनी है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। मतलब जो एग्जाम होगा वो शिक्षा चयन आयोग करवाएगा। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया है। एकेडमिक शैक्षिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। जो अब तक एकेडमिक मेरिट थी उसको हटा दिया है, अब लिखित परीक्षा से ही होगी। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होंगे, जबकि 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान जीएस के रहेंगे। मतलब 120 प्रश्न रहेगा, जिसमें 90 प्रश्न जो है, जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और 30 प्रश्न जो है वो जीएस से रहेंगे। ठीक। चयन के लिए श्रेष्ठता सूची 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तय किया जाएगा। मतलब जो 120 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 360 नंबर का जो है पेपर रहेगा, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। इससे पहले जो एग्जाम पैटर्न था वो क्या था, इसके बारे में बताया गया है। इसके पूर्व यह शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश नियामक प्राधिकरण पीएनपी कराता था, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा के बाद एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते थे और हर प्रश्न के 1 अंक निर्धारित होते थे। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए होंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब माइनस मार्किंग काफी तगड़ी है। जैसे कि अगर आपने दो क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको 3 अंक मिले, लेकिन दूसरा वाला अगर आपने गलत कर दिया तो आपके 3 के बजाय 2 अंक हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि माइनस मार्किंग भी इसमें रहेगी। अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से यह आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण अधियाचना नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द करने की तैयारी में है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी दी है। मतलब टोटल 11,500 पद आएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे दिया है कि आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द करने की तैयारी में है। मतलब कि हो सकता है कि जो एग्जाम है, जो सिलेबस है वो भी चेंज हो, लेकिन जो भी है, चाहे सिलेबस चेंज हो या ना हो, तो हमें कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखनी ही है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बदलेंगे, उनके कुछ टॉपिक बदलेंगे, सब्जेक्ट तो नहीं बदलेगा। जीएस आना कंफर्म है तो जीएस की प्रिपरेशन करनी है, सीडीपी आनी कंफर्म है, मैथ साइंस ये सब रीजनिंग ये सब आनी कंफर्म है।
तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिनका आना कंफर्म है, तो उनकी प्रिपरेशन करेंगे। बाकी देखते हैं अगर नया सिलेबस आएगा और हम लोग इस लेते हैं उसको, लेकिन फिलहाल में जानकारी यही दी गई है। और 11,508 पद जो है रिक्त बताए जा रहे हैं, ये अभी ऑफलाइन जानकारी है। और देखिए पोर्टल पे कब तक ये जानकारी आती है। तो ये सावन के प्रारंभ के साथ एक हम लोगों के लिए जो है गुड न्यूज आ चुकी है। अब देखिए कितना पाठ्यक्रम कब तक जारी होता है।